अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं दरगाह शरीफ हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब का, जो हिंदुस्तान के सरजमीन बहराइच शरीफ में बना हुआ है। दोस्तों, ये कोई आम दरबार नहीं है। इस दरबार में गंगा जमनी की तहजीब बहता है, नदियाँ बहती हैं, सागर बहता है। इस दरबार में सभी धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पे कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। दोस्तों, इस दरबार में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार का रहमो करम बसा हुआ है। जो इस दरबार में आते हैं वो अपनी झोली भर लेकर जाते हैं। दोस्तों, इस दरबार की बड़ी करामत है। यहाँ पे जो आंखों के अंधे होते हैं, यहाँ पे आने जाने से वो ठीक हो जाते हैं, देखने लगते हैं। और जो हाथ पैरों के कोड़ी हैं वो बिल्कुल सही सलामत हो जाते हैं, अच्छा खासा दिखने लगते हैं पीछे हौज उसमें नहाने से। और जो सफेद दाग वाले होते हैं वो भी यहाँ से ठीक हो जाते हैं। और जो बेऔलाद होते हैं यहाँ से दुआएं करते हैं और अल्लाह के करम से उनको औलाद यहाँ से अता हो जाता है, सरकार हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के करम से। और दोस्तों, आपको बता दूं, इस बार मेला झूला और सर्कस वाला नहीं लगा, लेकिन जो जायरीन आना जाना चाहते थे, जिनको यहाँ आने की तमन्ना थी या परेशान थे या किसी की जरूरत थी, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनको कोई रोक नहीं रहा है। प्रशासन ने सिर्फ मेला लगाने के लिए रोका था, आने जाने के लिए नहीं रोका था। तो हजारों के तादाद में यहाँ नाजरीन आते हैं और अपनी अपनी झोली भर लेकर जाते हैं। दोस्तों, इस दरबार की बड़ी करामत है। इस दरबार में जो आता है वो नूर में नहाता है। इस दरबार में हर वक्त नूर बरसता रहता है। और इस दरबार में अगर आप आए तो कम से कम 40 मिनट बैठे, क्योंकि हर 40 मिनट पर अल्लाह के प्यारे नबी खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। हजरत शिमना अलैहिस्सलाम ने बताया कि यहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम और प्यारे प्यारे नबी और वली इकराम आते रहते हैं। ये बहुत ही ऊंचा मकाम है। आप हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब वलियों के सुल्तान हैं। हिंदुस्तान के सरजमीन पर आपने इस्लाम का झंडा सबसे पहले गाड़ा था। आप हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती मोइनुद्दीन से लमसम 150 साल पहले आपने हिंदुस्तान के सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया और लहरा दिया। परचम इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेरा गाजी जिंदाबाद, मेरा गाजी जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक शायर ने क्या कहा है कि आराम ना हो जिसको सारे जमाने से, आराम ना हो जिसको सारे जमाने से, वो चला आए गाजी के आस्थाने पे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब हजरत मौला अली के आल हैं, 12वें पुश्त हैं। दोस्तों, वो मौला अली जिन्होंने खैबर उखाड़ के फेंका था, जो दामादे रसूल हैं, जो हजरत सैयदा बीबी फातिमा के दामाद हैं, जो आमिना हजरत बीबी सैयदा बीबी जो सैयदा बीबी फातिमा के शोहर हैं और हसीन के वालिद हैं, यानी हसन हुसैन के अब्बू जान हैं, जिन्होंने खैबर उखाड़ के फेंका था, जिन्होंने अल्लाह ने शेर का लक़ब दिया है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप हजरत सैयद सालार मसूद गाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब के दरबार में आते जाते रहें। यहाँ पे कोई ताला लगा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अफवाहों से बचे। शासन प्रशासन ने यहाँ पे मेला और सर्कस लगाने के लिए रोका था, आने जाने के लिए नहीं लगाया था। दोस्तों, यहाँ पे हजारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और अपनी अपनी झोली भर लेकर जाते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर इस दरबार में आप आ चुके हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप आना चाहते हैं तो दोस्तों इस दरबार में आप जरूर आएँ। दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि यहाँ से लमसम जंजीरी फाटक से 200 मीटर दूर कदम रसूल बना हुआ है, जहाँ हम सब के आका हुजूर ताज़दार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है और दस्त मुबारक है, यानी कि हाथ का वहाँ मुबारक रखा हुआ है। आप जाएं, बोसा लें और चूमें, अपने दिन की और दिल की दुनिया को जगमगा लें। कोई जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, बहराइच शरीफ यानी हिंदुस्तान का सरजमीन बहराइच शरीफ कोई
आम जमीन नहीं है। यहाँ पे हजारों साल से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आकर रुकी थी। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि ने तपस्या किया है, बड़े बड़े संत फकीर ने यहाँ पे बैठ के अल्लाह से जुड़ गए हैं, दुआएं की है। बहुत ही खूबसूरत सरजमीनें हैं। हम सबके आका हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि हिंदुस्तान के सरजमीन की तरफ से हमें मोहब्बत की खुशबू आती है। आप हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती मोइनुद्दीन को आप हिंदुस्तान का जिम्मेदार ठहरा कर भेजा। यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती मोइनुद्दीन के जिम्मेदारी पर है, वो जो चाहे इस हिंदुस्तान में होगा, वरना किसी की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के इस सरजमीन पे अपनी हुकूमत चला सके। हुकूमत मेरे ख्वाजा की थी, ख्वाजा का है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ख्वाजा की रहेगी। सरकारें आते जाते रहते हैं, प्रशासन आते जाते रहते हैं, लेकिन चलता उन्हीं की है जो वो चाहते हैं। ये जो चीज़ हो रहा है, जो रोक टोक, ये उनकी मर्जी है, वरना इस दोनों जहान में ऐसा कोई है नहीं जो सैयद शालार मसूद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाबा साहब का मेला रोक सके। ये तो उनकी तमन्ना है। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में इतना ही। बस मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ कि आप खुश रहें, सलामत रहें, मुस्कुराते रहें। और हमारे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और सवाब की नीयत से आगे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।